नमस्कार। चलिए फिर आज शुरू करते हैं अष्टम भाव का। और इससे पहले आपने सप्तम भाव को पढ़ लिया था। और अष्टम भाव एक महत्वपूर्ण भाव है जन्म कुंडली में। जो ये वाला स्थान आप देख रहे हैं जहां 8 नंबर लिखा है, इस भाव को बड़े मतलब इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है कि यहां कुंडली का सबसे पहले, अगर किसी की कुंडली देखते हो तो सबसे पहले इसी भाव को देखना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि पहले उस व्यक्ति जीवित है या नहीं, इसकी आयु कितनी है, ये सब पहला इसको विचार कर लेना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अष्टम भाव को बड़े आराम से समझेंगे आप, और बहुत आसानी तरीका से मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रश्न लिखकर भेज सकते हो। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अष्टम भाव को क्या क्या नाम से जाना जाता है? अष्टम भाव को जैसे कि नाम इसको फणफर भी कहते हैं, ठीक है, चतुरस्र भी कहते हैं, त्रिक भी कहते हैं, आयु भाव भी कहते हैं, रंध्र और जीवन भाव भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इतने से नाम है बहुत। और इस भाव का जो स्वामी होगा वो अष्टमेश कहलाएगा। अष्टम भाव में कोई भी राशि आ सकता है, तो जो राशि का नंबर आएगा उस राशि के स्वामी को अष्टमेश कहलाएंगे। ठीक है, ज्योतिष भाषा में अष्टमेश शब्द आएगा तो आप इस भाव का स्वामी को, अष्टम स्थान जब आएगा तो अष्टम स्थान ही बात करेंगे। स्थान अस्थानेश यानी कि जो इसका मालिक होगा। ठीक है ना। और इस भाव का कारक जो है वो शनि है। ये देखो लिखा है अष्टम भाव का कारक शनि है। अब इस भाव से क्या क्या विचार करना है, आइए समझते हैं। डिटेल्स विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले इस भाव में आयु का विचार किया जाता है। उसके जीवन कैसा, मतलब आयु कब तक जिंदा रहेगा। मृत्यु भी होगा तो मृत्यु का कब होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, उस व्यक्ति का मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। ठीक है। मानसिक चिंता भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। व्यक्ति को कितना डिप्रेशन है, क्या कितना तनाव है, स्ट्रेस है, इस सब अष्टम भाव से। समुद्र यात्रा, कोई मान लीजिए समुद्र यात्रा, मतलब आजकल एक हवाई यात्रा होती है, लेकिन समुद्र से जो यात्रा करते हैं शिप में रहने वाले, अगर कोई शिप की रहने वाला नौकरी से पूछ रहा है तो भी उसका अष्टम भाव से संबंधित होना चाहिए। व्यक्ति ऋणी होकर, कोई व्यक्ति ऋणी है, बहुत कर्जा नहीं चुका पा रहा है, और ऋणी हो, क्या वो व्यक्ति ऋणी होकर उसका मृत्यु होगा, कर्जा लेके मरेगा क्या, इसका इसमें भी विचार करोगे। ठीक है ना। और ऋण कैसे चुकेगा इस भाव से विचार करोगे। इस भाव से गुप्त स्थान शरीर का, जैसे कि गुदा, लिंग, योनि, ये जितने भी है गोपनीय सीक्रेट पार्ट्स, इसी भाव से विचार करना है। अंडकोश आदि रोग का प्रकट जितने भी होती है इसी भाव से विचार किया जाता है। अंडकोश से संबंधित जितने भी रोग, हमने कहा ना मृत्यु का विचार भी किया जाता है, लेकिन मृत्यु का स्थान भी विचार किया जा सकता है अष्टम भाव से। व्यक्ति का कहां मरेगा, मृत्यु का स्थान कैसा होगा, और मरने के बाद उसकी गति कैसे होगी मरने के बाद उसकी गति कैसी होगी, ये भी इस विचार। मोक्ष का स्थान भी अष्टम भाव से विचार किया जाएगा। युद्ध कौशल, युद्ध हमने बोला था 6 भाव में, लेकिन यहां से भी युद्ध का भाव विचार किया जाएगा। जो बड़े बड़े राजा राज्य जीतते थे, किले जीतते थे, गढ़ी जीतते थे, राजा को परास्त करके अपने राज्य में मिलाते थे, यानी कि विस्तारवाद बढ़ाने का जो क्रिया है वो अष्टम भाव से ही विचार किया जाएगा। चोरी की जो किसी किसी की आदत बन जाती, चोर तो बहुत है संसार में, कोई ऐसा चोर
कोई भी चोरी नहीं किया हो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का धन चुराया है, कोई किसी का मन चुराया है, कोई किसी को, कुछ ना कुछ चोर का अंदर गुण रहता है, चोरी का अंदर। आप समझ लीजिएगा, आप अपने पत्नी को कोई बात छुपाया है तो उसमें भी चोरी कहलाता है, क्योंकि आप अपने विश्वास में चोरी किया है। तो जो पकड़ में आ जाता है वही चोर कहलाता है, बाकी तो सब निर्दोष है। चोर मतलब क्या होता है, जो पकड़ में आ जाता है वही चोर है। तो ये चोरी की जो आदत बनी रहती है, कोई ना कोई एक बैड हैबिट का, या कुछ ना कुछ, कोई नशा करता है छुपके से घर में से माँ बाप से छुपा कर, है ना, तो जो बैड हैबिट है वो इसी भाव से विचार किया जाता है। रोग का कारण भी विचार कर सकते हैं, है ना, और किसी की तनख्वाह में वृद्धि होगी या नहीं ये भी विचार करेंगे। मान अपमान इसी भाव से विचार करेंगे। कर्ज का लेन देन भी इसी भाव से विचार करेंगे, है ना। दुख इसी भाव से विचार करेंगे। सूदखोरी यही इसी भाव से विचार करेंगे। जो आजकल सूद लेते हैं ना, जो क्या करते हैं उसको, ब्याज, तो इसी भाव से। नदी आदि का लांघना, हमने बताया ना, समुद्र लांघना, जलाशय ना लांघना। तैराकी भी अष्टम भाव से विचार किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा तैराकी हो, क्योंकि नदी लांघना बिना तैर के तो नहीं लांघ सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब तैराकी भी इसमें विचार कर, तैरने का, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ का हानि हुआ है, मान लीजिए, तो अगर कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न करने के लिए आया है, आपसे प्रश्न किया कि महाराज सर मेरा कुछ नुकसान हुआ प्रश्न कुंडली में देखो, तो प्रश्न कुंडली में जब अष्टम भाव को आपका प्लैनेट सूचित किया है तो आप बोल सकते हो कि आपका कोई पदार्थ की हानि हुई है, तो वो कहेगा हाँ। तो ये इस भाव के लिए विचार किया जाता है। और जो पृथ्वी की जो तल गुफा में जो प्रवेश करते हैं, जो अंडरग्राउंडिंग होते हैं, जैसे कि किसी के घर में अंडरग्राउंडिंग बना है या नहीं, जो गुफा है, तो ये सब इसी भाव से विचार किया जाएगा। कैद, जेल व इसी में विचार किया जाता है। नौका यात्रा, देखिए हमने बोला ना, अगर समुद्र के तैरना भी है, नौका यात्रा है, ये भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। जहरीले जीव का, जो जहरीले कीड़े का डंक मारना, यानी कि बिच्छू या कोई सांप, जो भी जहरीले जो काटने वाले, वो भी इसी भाव से विचार किया जाएगा, ठीक है। किसी भी रास्ते की आपको बहुत कठिनाई हो रही है ना, तो ये जीवन की रास्ता की भी मान लो, आप सफर की रास्ता भी मान लो, तो रास्ते की कठिनाई या मतलब आपको जो स्ट्रगल है, इसी भाव से विचार किया जाएगा, ठीक है ना। शत्रु का भय भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। शस्त्रों के द्वारा आपको कोई घाव पहुंचा है, पहुंचेगा या नहीं। किसी की कुंडली देख रहे हो, अष्टम भाव से रिलेटेड, भाई आपको कोई शस्त्राघात कर सकता है, सावधान रहे, तो वो इस भाव से विचार करोगे। किसी युद्ध में या आप किसी के साथ लड़ने जा रहे हो, वो व्यक्ति बचेगा या मरेगा, उसकी भाव भी जीवन, उसकी जो चर्चा इसी भाव से। या वो किसी को मार सकता है क्या, हत्या कर सकता है क्या, तो वो भी इसी भाव से विचार करोगे। किसी को सिर काट दिया है तो वो भी इस भाव से विचार करेंगे, ठीक है ना। पाप कर्म इसी भाव से विचार करोगे। अन्न का दुख, किसी व्यक्ति को खाने को नहीं मिल रहा है, परिस्थिति ऐसा भी आता है अच्छे अच्छे लोगों को भी, तो वो बड़े लोग क्या करते हैं कि जो ऐशो आराम में रहते हैं, उनके खाने में थोड़ा सा ऐशो आराम की कमी हो जाती है। तो ये इस भाव को सूचित करता है कि किसी भी व्यक्ति एक स्टेबिलिटी जो आप बना के रखते हो, उसमें जो ह्रास होना या अन्न का कमी होना, तो इसी भाव से विचार करोगे। नई पैदावार, जो नया जनरेशन हो रहा है ना, कुछ भी नए पैदावार हो रहा है, तो इसी भाव से विचार करोगे। बहुत गहरा मानसिक पीड़ा, जो सुसाइड करने की क्षमता तक पहुंच जाते हैं, तो इसी भाव से विचार करेंगे। गहन मानसिक पीड़ा, मुसीबत और आलस्य का इसी भाव से विचार किया जाएगा। व्यक्ति को मुसीबत कितना है और कितना आलसी है,
अब इसमें एक उत्तर कालामृत में भी कुछ कहा गया है, मांगल्य यानी कि स्त्री का सौभाग्य पति का जीवित रहना। स्त्री का सौभाग्य पति मतलब मांगल्य मतलब कि जो स्त्री सौभाग्य पति का जो सौभाग्यवती होते हैं वो इसी भाव से विचार करेंगे। इसको रंध्र स्थान कहा गया, हमने बताया था रंध्र स्थान मतलब छिद्र है। अब ये छिद्र मतलब क्या है? ये छिद्र मतलब भेद करना किसी भी चीज का, ठीक है ना, तो इसी को कहा गया है। और मानसिक बीमारी का चिंता हमने बोला ना, इसी से विचार किया जाएगा, क्लेश इसी से विचार किया जाएगा, बदनामी भी इसी के, विघ्न भी इसी से, किसी प्रकार विघ्न हो रहा है। असुचि मतलब अपवित्रता या मरने के कारण जो सूतक लगता है, तो अगर आप मान लीजिए यहां ये चीज बोलोगे सर इस गुरुजी इसके यहां कैसे विचार करेंगे, आप कुंडली देख रहे हो, ठीक है ना, कुंडली में एक इन शब्द का जैसे कि एक एक पदार्थ हानि कब होगा, शत्रु भय कब होगा, फिर जब आप प्लानिट के बारे में पढ़ोगे तो अगर आप असुचि अवस्था का कोई अगर सूचना आ गया है तो आप कह सकते कि आपके घर में अभी सूतक लगने वाला है, घर में किसी का या वंश में किसी का, घर में नहीं वंश में किसी का मृत्यु हो सकता है जो असुचि लग सकता है, जो मतलब अपवित्रता मरने के कारण जो सूतक लगता है। गुलामी दास, दास इसमें विचार किया जाएगा अष्टम स्थान से ही। अष्टम में यदि मंगल हो, ये बात ध्यान रखो, तो अधिक से अधिक 90% लोगों को बवासीर रोग हो सकता है, ये बात याद रखना। अष्टम में मंगल बैठा हो तो खोया हुआ गड़ा हुआ धन भी, जो आजकल पुराने जमाने में जो धन गाड़ के रखे थे वो भी इसी भाव से विचार किया कि ये भी धन स्थान है, पैतृक धन स्थान कहलाता है, पिता का धन स्थान, ठीक है ना। और वैराग्य का विचार करना हो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के वैराग्य होगा या नहीं, तो वो भी अष्टम भाव से विचार करोगे। तो ये इतनी सारी बातें, इतने इंपॉर्टेंट विषय को सूचित करता है अष्टम भाव, तो इसको बहुत गहराई से आप समझे, बार बार उसको पढ़े। भाई आपके पास ये चार्ट रह जाता है, मैं आपको भेज देता हूं, इस चार्ट में आपका क्या होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया और अपने पास रख लिया। कभी भी आप अष्टम भाव को विचार करते समय इस चार्ट को थोड़ा सा नजर कर लो कि कोई प्रश्न आया तो आपने पढ़े, डाउट क्लियर करने के लिए इसको फिर देख लो, ठीक है ना। तो ये जो चीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टम भाव से ये विचार करना कहा गया है। आप इससे ये स्थान को अष्टम भाव कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला स्थान को, तो इसको बड़ी गहराई से और अच्छे मन से पढ़े और समझे, ठीक है। फिर चलते हैं नवम भाव की ओर, कल के वीडियो में नवम भाव आप जान पाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।